हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ट्रिगोनोमेट्री। अब तक आपने ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का जलवा देखा, अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखे। एक चीज़ जो बार बार पॉइंट आउट की जा रही है, जो ज़रूरी है आप लोगों के लिए, देखिए भाई, अगर कोई चीज़ क्वेश्चन में साइन थीटा में, कॉस थीटा में दी हुई है और आपसे कॉसिक थीटा या टेन थीटा पूछा जा रहा है, दैट मीन्स जो थीटा एंगल में दिया हुआ था वो थीटा एंगल में ही पूछा जा रहा है। बट अगर आप प्रीवियस क्लास ध्यान से देख के आए हैं तो आपको पता होगा, एक ही क्वेश्चन में साइन थीटा गिवन था, कॉस फाई गिवन था। अब समझ गए मेरी बात? एक ही क्वेश्चन में साइन अल्फा गिवन था, कॉस बीटा गिवन था, और फिर वो अल्फा बीटा का कॉम्बिनेशन पूछ रहे थे, थीटा फाई का कॉम्बिनेशन पूछ रहे थे। अगर आपको मेरी बात स्ट्राइक कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही है तो प्रीवियस लेक्चर देखो पहले कि लेवल किस तरह से बढ़ सकता है क्वेश्चंस का। तो आइए जरा इन सब बातों पे बढ़ते हुए आगे चलते हैं। यस, आज भी 10 ईयर के क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2025। थोड़ा शक्ल कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, अभी एंड में कर लेते हैं। इसमें देखिए जरा, मैं यही इसी की तारीफ कर रहा था। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं 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 बेटा, आपकी आंखों को, आपके दिमाग को ये सब टाइमली ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे छूट जाएंगे, रेस में पीछे रह जाएंगे, मतलब हार जाएंगे। जीतना है तो जागना सीखो। सो टेन स्क्वायर थीटा में है और कॉट स्क्वायर अल्फा में, अलग अलग एंगल्स आ गए, अभी बताया था। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ये देख के थोड़ा बच्चा डर भी सकता है, इससे भी आसान लेट मी टेल यू ये है। तो आप कहेंगे कि सर, आप अगर यही सबसे आसान है, यही सबसे पहले करना था, तो आपने पहले यही क्यों नहीं लिख दिया? देखिए भाई, मैं थोड़ा साइकोलॉजिकली आपके साथ काम कर रहा हूँ। एग्जाम में, एग्जाम सेंटर पे जब आप पेपर में बैठे होंगे तो इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। देखिए, ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन फिर भी दो अलग अलग एंगल से पता नहीं क्या 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 आएगा आगे। ये सबसे सिंपल है, तो बेटा एग्जाम में भी यही करना, सिंपलेस्ट क्वेश्चन चूज करके सबसे पहले वो कर लीजिए। अब क्या पता है इसमें उलझ गए आप, तो उसकी वजह से जो होने वाले क्वेश्चन है वो भी रह जाए, है ना? साइकोलॉजिकली थोड़ा इस तरीके से चलना है आपको। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इसको करते हैं पहले। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से आती है तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। बेटा जरा देखो, इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इज जीरो, देन द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय टू। सबसे पहले ये समझ लीजिए, कुछ बच्चे गलती करते हैं। देखिए, साइन अगर थीटा है तो थीटा इज डिफरेंट, साइन थीटा इज डिफरेंट। बेटा थीटा के लिए हमने पढ़ा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, और साइन थीटा की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पढ़ी। अगर कोई बच्चा गलती से ये लिख रहा है, देखिए गलती तो गलती है, ये आप ये नहीं लिख सकते भाई, साइन थीटा थोड़ा ना 60 डिग्री होगा, ये थीटा होगा ना 60। तो आप प्लीज ये क्लियर करके रखो कि वो पूछ क्या रहे हैं, वो एंगल पूछ रहे हैं या साइन ऑफ द एंगल, मतलब एक्चुअल वैल्यू पूछ रहे हैं। प्लीज बी वेरी वेरी क्लियर विद दिस। मैंने खूब देखा बच्चों को गलती करते हुए, इसलिए पॉइंट आउट करना पड़ गया मुझे। इसी तरह से मान लीजिए आपने लिख दिया कॉट अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। देखिए भाई, इसका कोई सेंस नहीं है, कॉट अल्फा थोड़ा ना 45 डिग्री होगा यार, एंगल होगा ना 45 डिग्री। अल्फा हो सकता है 45 डिग्री, कॉट अल्फा थोड़ा ना 45 डिग्री होगा। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये सब गलतियां नहीं करनी। तो ये सब बोलते हुए लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना। बेटा आपको दिया है कॉस अल्फा प्लस बीटा इज जीरो। जरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करके बताइए, कॉस किस एंगल पे जीरो आता है, वो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। सो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया आपका 90 डिग्री। बढ़िया। अब वो पूछ रहे हैं अल्फा प्लस बीटा बाय टू। मेरे को पता है कई स्टूडेंट्स यहां से सोचेंगे किसी तरह अल्फा बीटा निकल जाए, बेटा जरूरत नहीं है उसकी। दे आर सिंपली आस्किंग कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय टू। तो जब आपके पास अल्फा प्लस बीटा आ गया है तो अल्फा प्लस बीटा बाय टू निकाल लीजिए पहले। अल्फा प्लस बीटा बाई टू यानी 90/2। बेटा 90 डिग्री बाई टू विल बी 45 डिग्री। दैट मीन्स इसका जो कॉस आएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू जो आएगा बाबू, वो आएगा कॉस 45 डिग्री। बेटा कॉस 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। एज सिंपल एज दैट। देख लीजिए, एकदम लॉजिकली प्रेजेंट कर दिया गया है सॉल्यूशन आपके सामने, और इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट। आप भी ऐसे ही करना। बेटा बहुत दुख होता है देखते हुए कि बच्चे थीटा में और साइन थीटा में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। जब थीटा पूछ रहे हैं तो डिग्रीज में आंसर आएगा, डिग्रीज में। बट जब साइन थीटा पूछ रहे हैं तो रियल नंबर में आंसर आएगा, वहाँ डिग्री थोड़ी ना आएगा। डिग्री एंगल के साथ है भाई, प्लीज बी वेरी क्लियर विद दिस।
आज देखा मैंने बच्चे क्लास में क्या कर रहे थे, गलतियां कर रहे थे, दैट इज वाई मैं इतना बोल रहा हूँ। हाँ जी, अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज अगेन अ स्वीट चैलेंज, मीठा मीठा चैलेंज। वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, दोनों अलग अलग एंगल से। टेन थीटा में बोला है और कॉट अल्फा में बोला है, और थीटा का वैल्यू कितना बोला है बाबू, 45 डिग्री। अरे तो फिर डायरेक्टली यहाँ पुट करो, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। और अल्फा 0 से 90 डिग्री, जरा ध्यान से देखिएगा क्या है, क्या है। हाँ जी, आपको दिया है टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। बेटा थीटा का वैल्यू आपको 45 दे ही दिया उन्होंने, दे दिया तो ले लो, ले लो, प्लस कॉट अल्फा होल स्क्वायर इज 2, साथ दीजिए मेरा। हाँ जी, 1045 कितना होता है, लास्ट क्लासेस में खूब बोला है आपको। 45 डिग्री का एंगल सबसे प्यारा एंगल है, उसमें साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा के बराबर होता है, एंड बोथ आर 1/√2। साइन थीटा, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, 1/√2, ठीक है। हाँ ध्यान रखना। और 1045 कितना होता है बाबू, 1 बिकॉज साइन और कॉस में बराबर आ गया, दिस इज 1 प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर इज 2। हाँ जी, ये 1 इधर जाएगा तो 2 - 1 हो जाएगा, यानी कॉट अल्फा का होल स्क्वायर इज 2। देखो भाई, 2 - 1 दैट इज 1। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूँ, बट मैंने आपको हमेशा लॉजिक से ही पढ़ाया है, लॉजिक का साथ रखा है हमेशा। बेटा थोड़ी देर के लिए इसको अगर आप एक्स मान लेंगे तो ये ऐसे आएगा। यही बात है, यही बात है, एक्स स्क्वायर 1 है, तो ये तो सेकंड डिग्री के पॉलिनॉमियल की तरह दो रूट्स देगा, बिल्कुल देगा। तो अगर एक्स स्क्वायर 1 है तो एक्स का वैल्यू आएगा +-1। बिल्कुल, टेक्निकली स्पीकिंग, लॉजिकली स्पीकिंग यही करेक्ट बात है। तो यहां से अगला स्टेप जो आएगा वो आएगा कॉट अल्फा इक्वल टू +-1। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ठहर जाइए। अब अब तो आप चक्कर में पड़ गए। लेट मी टेल यू, उन्होंने आपको चक्कर से बच, भाई वो जो पेपर सेट कर रहे हैं उनको सही चीज लिखनी चाहिए ना। ये देखना जरा क्या लिखा है, अल्फा 0 से 90 डिग्री, दैट मीन्स आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से बाहर नहीं जाना, नहीं जाना। तो इतना सोचना क्यों, डायरेक्टली फिर यहाँ से प्लस वाले वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि वहां तो कोई वैल्यू नेगेटिव थी ही नहीं, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है। तो अब प्लस आपको समझ में आ गई, ये लॉजिकली ये लिखना चाहिए। उसके बाद आप ये बोलिए देयरफॉर कॉट अल्फा विल बी +1। क्यों, बिकॉज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का सहारा ले रहे हैं। 0 <= अल्फा <= 90 डिग्री। बात आपको समझ में आ गई, आनी चाहिए। क्लियर हो गया, देख लो भाई अच्छे से। अब इसी को थोड़ा सा और आसान तरीके से समझाएं तो, अगर किसी बच्चे को कॉट का वैल्यू याद नहीं है, भाई कॉट का टेबल तो हमने किया नहीं, तो बेटा कॉट की जगह आप 10 लिख लीजिए, किसने रोका है। इसको लिख दो 1/10 अल्फा होल स्क्वायर इज 1, बट अगेन यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी। अब आप बताओ, अगर 1/10² अल्फा का वैल्यू 1 है तो इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे आप, इसका जब आप रेसिप्रोकल करेंगे, इसका रेसिप्रोकल जब आप करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो 1 बन गया। हाँ, अब याद है आपको 10 1 कब आता है, 45 डिग्री पे, तो वो प्लस माइनस करके आप लिख सकते हैं। तो 10 अल्फा इज +-1, दैट इज 10 अल्फा इक्वल टू +1, सिंस अल्फा किस किस के बीच में है, 0 से 90 डिग्री के बीच में। आपको बात समझ में आ गई होगी। हाँ जी, लास्ट लाइन, अल्फा कितना लोगे बाबू, 45 डिग्री। क्लियर हो गया, अच्छा क्वेश्चन था। आप कहेंगे सर वो वाला पिछले वाला मेथड ठीक था, या कुछ बच्चे कह सकते हैं ये वाला ठीक है। बेटा मैंने आपके आपके सामने सब कुछ रख दिया, मेरा काम है जिम्मेदारी से सब कुछ आपको पढ़ाना, सब कुछ दिखाना, तभी आप जीवन में ग्रो कर सकेंगे। वंस 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 यू हैव अ कंसेप्ट, कोई चीज़ आपने पढ़ी है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको ऐसे प्रिपेयर होके आना चाहिए कि चार अलग अलग तरह से वो अगर क्वेश्चन किया जाए तो आप आंसर कर सकें उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। ठीक है ना, तो इसलिए बता दिया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली पढ़िए, आपने अपने आप लिखी। आप चाहो तो कॉट को कॉट में रख सकते थे, नहीं तो 10 में कन्वर्ट करके होगा। नेक्स्ट, हाँ जी, अब इतनी बातों के बाद ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन 2 × 1030 डिवाइड बाई 1 + 10² 30, ये इस तरह का क्वेश्चन लास्ट क्लास में आया था। पहले इसको कंप्लीट कराता हूँ, आ जाओ। हाँ जी, x टाइम्स 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 + 10² 30 इक्वल टू y टाइम्स 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 - 10² 30। अगर आप केयरफुली नोट कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं,
तो बेटा दोनों का जो न्यूमरेटर ऊपर वाला हिस्सा है, टू टू टाइम्स 10 30 डिग्री, वो तो सेम है तो जाओ, तो गया। ओहो, अब तो आपको ज़्यादा कुछ इवेल्युएट नहीं करना, रुक जाइए, ठहर जाइए। दैट इज x डिवाइडेड बाय 1 + tan² 30 डिग्री, बल्कि इसको लिख दीजिए tan 30 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? हाँ जी, यहाँ क्या आएगा, y/1 - tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये x से जाके मल्टीप्लाई इधर और ये y से जाके मल्टीप्लाई उधर। समझ में आ गया आपको? तो दैट मीन्स, हाँ जी, आगे आ जाओ जरा, बस थोड़ा सा और है। x टाइम्स 1 - tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर इक्वल टू y इंटू 1 + tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर। हाँ जी, ज़रा याद करके बताएंगे, tan 30 कितना होता है अगर आपको याद हो तो? tan 30 इज 1/√3। हाँ, साथ आ जाओ, कोई बात नहीं, ये ठीक है। और यहाँ ये √3 का स्क्वायर विल बिकम 3। तो ये वाला अब करते हैं और अच्छे से, आ जाइए, ध्यान से देखिएगा। दैट इज x टाइम्स 1 - 1/3 इक्वल टू y टाइम्स 1 + 1/3। दैट इज x टाइम्स 3 - 1 डिवाइड बाय 3 विल बी y टाइम्स 3 + 1 डिवाइड बाय 3। अगेन 3 से 3 कैंसिल। अरे तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया तब होगा ना जब आप करो। तो x टाइम्स 2 है यहाँ और y टाइम्स 4 है यहाँ। हाँ जी, रिमेंबर आपको x और y का रेशो चाहिए था, तो x/y निकाल लीजिए। x/y इधर ले जाओ, x इधर ही रखो। तो ये बताइए x/y, ये y नीचे आ गया और ये 2 वहाँ चला गया, दिस इज 4/2। दैट मीन्स 4/2 तो आपका 2/1 हो गया ना बाबू। x/y विल बिकम 2/1। क्लियर है आप लोगों को? देख लीजिए आपके सामने, कॉम्प्लिकेटेड सा लगता हुआ क्वेश्चन है लेकिन लॉजिकली हो गया। मैं तो कहूँगा जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, बेटर लॉजिक नहीं छोड़ना। लॉजिक करेंगे, लॉजिक से लगाएंगे, सब आ जाएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट, तो इसका आंसर आपका 2/1। ये डी, डी ऑप्शन। और ये इसका आंसर आपका 45 डिग्री था। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस थे भाई, टाइम तो लगाना पड़ेगा। मैं ब्लिंक ऑफ एन आई में क्वेश्चंस करा दूं आप लोगों को, बोलूं कि अपने आप कर लीजिएगा, नहीं। अच्छे से दूध से अगर आपको देसी घी निकालना है तो यही तरीका है जो आपको बताया गया। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया आपको? ठीक। अब एक छोटा सा स्वीट डिश, हाँ सही सुना आपने, स्वीट डिश। अब स्वीट डिश क्या होता है बेटा? चाहे कितना ही खाना खाया हो आपने, खाने के बाद पेट में इतनी जगह बच जाती है कि इस तरह की स्वीट डिश सामने है तो सारा खाना किनारे हो जाए। आप समझ गए मेरी बात? समझ गए आप, बहुत समझदार हो तुम लोग। ये बिल्कुल वैसे ही है। बहुत ध्यान से देखिएगा। यस, ये CBSE 2020 का क्वेश्चन है और ये तीनों क्योंकि 2020 में आए हुए हैं तो मैंने 1 2 3 ऐसे करके लिख दिया। हाँ जी, पहला इवेलुएट 2 टाइम्स सीकेंट 30 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री। गिव मी 1 सेकेंड, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। देखो बेटा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको कुछ का कुछ दिखे दिखे और आप कर ही ना पाओ। ठीक है, आइए ये कर लेते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन, 2 टाइम्स सीकेंट 30 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री। 2 टाइम्स सीकेंट 30 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री। देखो बाबू, हमने जो मास्टरी हासिल किया है वो साइन का टेबल, कॉस का टेबल और टेन के टेबल के लिए किया है। बाकी सारा सबको उनमें चेंज कर दीजिए ना। सीकेंड को आप कॉस में चेंज कर दीजिए। तो दिस इज 2 × 1 ओवर कॉस 30 डिग्री। गलती नहीं होनी चाहिए बेटा,
हाँ जी, 1060 कितना होता है आपका √3, ये तो आप सबको पता है। हाँ जी, cos 30 डिग्री, cos का टेबल याद करेंगे, √3/2। तो ये रेसिप्रोकल में है, ज़्यादा स्मार्ट ना बनो। 2 इंटू 1/√3/2 इंटू √3। हाँ जी, व्हाट इज 1/3/4 अगर आपने लिखा होता तो क्या कहते हैं इसको? 4/3 तो कहते हैं, और क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल है भाई, उल्टा हो जाएगा। जब वहां उल्टा हो गया तो यहाँ नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सो दिस इज 2 इंटू, बताइए क्या बनेगा? 2/√3। और एक √3 इसका साथी बनने के लिए बेकरार है बगल में, तो इससे ये कैंसिल। बेटा इसका आंसर आएगा आपका 4। देख लीजिए, एकदम मीठा मीठा लॉजिकल क्वेश्चन, सिंपल, बहुत सिंपल। तो बेटा पहले वाले का आंसर है आपका 4। नेक्स्ट, दूसरा, राइट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इफ यू कैन रिकॉल। वेल, यू मस्ट बी रिकॉलिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। साइन 30 में और कॉस 60 में तो सेम ही आता है, हाफ ईच, हाफ ईच। सो दिस विल बिकम, ये जो है आपका साइन 30 डिग्री होल स्क्वायर, ढंग से लिखेंगे, प्लस कॉस 60 डिग्री होल स्क्वायर। सो दिस विल बिकम 1/2 का स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो 1/2 स्क्वायर। बेटा ये 1/4 प्लस 1/4 आ गया। एक सेकेंड, आज की बात है, क्लास की बात है, उल्टी सीधी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, इनको जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डील करना नहीं आता, थोड़े से सेंस लगा लो यार, नहीं आता तो। भाई अगर आपको पूछा गया कि व्हाट इज a+a+a 3 टाइम्स, तो आप इमीडिएटली बोलेंगे या नहीं बोलेंगे कि ये तो 3 हो गया, 3 हो गया? तो आपको दिख नहीं रहा है 1/4 प्लस 1/4 2 टाइम्स है, तो ये ट्वाइस ऑफ 1/4 हो जाएगा ना, ट्वाइस ऑफ। तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ 1/4। सो आंसर इज 1/2। दिस शुड बी क्लियर। हाँ जी, यस, लास्ट वाला। 2 टाइम्स 1045 इंटू कॉस 60 डिवाइड बाई साइन 30। ये भी कर ही लेते हैं, जब इतना कर लिया तो। ये किसके लिए छोड़ना है? गिव मी 1 सेकेंड ना। देखो भाई, ये लास्ट वाला 2 टाइम्स 1045। बेटा ये 2 टाइम्स 1045, 1045 सबसे प्यारा प्यारा एंगल 1 इंटू कॉस 60 यानी साइन 30, 1/2, 1/2 डिवाइड बाय साइन 30 अगेन 1/2। बेटा ये 1/2 ऊपर भी बैठा है और ये 1/2 नीचे भी, दो है ना, दोनों कैंसिल वैंसिल हो जाएंगे, गया। तो क्या आंसर आएगा बेटा? बेटा इसका आंसर इज 2। सिंपल क्वेश्चन है, और सिंप्लिसिटी के साथ करेंगे तो आंसर भी करेक्ट ही आएगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अच्छे क्वेश्चन आएंगे, लेवल बढ़ाओ। मैंने कुछ क्वेश्चंस में आज बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, अगर अभी समय लगाएंगे तो एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस तुरंत निकल जाएंगे, और नए पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, वो भी निकल जाएंगे। हमारे साथ रहिए, जैसे हम करा रहे हैं वैसे करिए, विश्वास रखिए, बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। आई एम नॉट सेइंग आई एम द बेस्ट, बट आई विल ट्राई कि आप लोग बेस्ट बने, हर तरह का क्वेश्चन कर सकें। खाली 10th क्लास में ही नहीं, आगे भी ये जो पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट अभी होगा इन चीज़ों के माध्यम से, वो तो जीवन भर रहना ही है भाई आपके अंदर, बात मानिए। ये चीज़, ये ऐसा एनालिटिक पर्सन बनाएगी आपको कि समझ गए अब मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच।